आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्री भरद्वाज जी ने वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न किया है कि प्रभु श्री राम जी जो कि जीवन मुक्त हैं, तो उनकी जीवन मुक्ति कैसी है। एक जीवन मुक्त महापुरुष की जीवनचर्या कैसी होती है, उनका आचरण कैसा होता है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं जीवन मुक्ति की अभिलाषा रखता हूँ और उन्हीं के जैसा आचरण करना चाहता हूँ। जीवन मुक्ति को परिभाषित किया है वाल्मीकि ऋषि ने, और इसी परिभाषा के क्रम में एक बात वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन् स एव विमलक्रमः। मोक्ष इति उच्यते, इसको मोक्ष कहते हैं। किसको मोक्ष कहते हैं? बोले अशेषेण वासनानां परित्यागः, वासनाओं का पूरी तरह से परित्याग हो जाना। ये वाल्मीकि ऋषि के द्वारा दी हुई मोक्ष की परिभाषा है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये संदर्भ सापेक्ष बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोक्ष का स्वरूप जो हमने पहले से पढ़ा हो वो वैसा ही हो। तो मोक्ष असल में अलग अलग धरातल पर अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। अलग अलग धरातल पर अलग अलग रूपों में मोक्ष को परिभाषित किया जाता है। आम जीवन में ये दिखाई देता है कि ये जो हमारे भीतर की वासनाएं हैं, इन वासनाओं में काफ़ी हद तक हमको कैद करके रखा हुआ है। हमारी जो सांसारिक वासनाएं हैं, जो सांसारिक संस्कार हैं, उनके गुलाम हम अपने आप को बहुत दूर तक पाते हैं। उनके सामने हम अपने आप को विवश पाते हैं। इसलिए वासना बंधन रूप है, ऐसा माना जा सकता है। बंधन से मुक्ति ही असल में मुक्ति है, मोक्ष है। तो प्रथम जो परिभाषा की है वाल्मीकि ऋषि ने कि वासनानाम अशेषेण परित्यागः, वासनाओं का पूरी तरह से परित्याग हो जाना। प्रश्न ये आया कि मन के रहते हुए वासनाओं का पूरी तरह से परित्याग कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं क्षीणायाम वासनानाम तो चेतो गलति सत्वरम, क्षीणायाम शीत संतत्याम ब्रह्मन्न हिमकणो यथा। जिस तरह से शीत के कम हो जाने से, गर्मी बढ़ जाने से हिमकण विलीन हो जाते हैं, ठीक इसी तरह से वासनाओं के क्षीण होने से चित्त भी गलने लगता है। चित्त
कहीं न कहीं वासनाओं का पुंज है, ऐसा भी देखने में आता है। चित्त को भी अनेक तरह से परिभाषित किया गया, जिसमें एक ऐसा सत्य भी मालूम पड़ता है कि ये जो संस्कारों की राशि है, अनादिकाल से जो संस्कार संचित हो रखे हैं, वो संस्कार ही मानव की पूंजीभूत होकर के और चित्त का रूप धारण कर लेते हैं। ये भी एक चित्त का स्वरूप दिखाई देता है। इसीलिए चाहे वो चित्त की स्थूलता हो, चाहे चित्त का चांचल्य हो, ये सब वासनाओं से ही प्रभावित है। अगर हम वेदांत सम्मत चित्त के कारण पर विचार करें, तो वेदांत ने कहा कि ये जो अंतःकरण है, ये तो महाभूतों के सत्वांश से बना हुआ है ना। और सत्वगुण तो निर्मल होता है, प्रशांत होता है, सूक्ष्म होता है, प्रकाश रूप होता है। लेकिन चित्त में कभी मूढ़ता भी मालूम पड़ती है, चित्त में स्थूलता भी मालूम पड़ती है। तो इससे पता लगता है कि जो भोग के संस्कार हैं, उन संस्कारों ने चित्त को मलिन करके और स्थूलता प्रदान कर दिया। चित्त स्थूल हो गया है, ये कैसे समझा जाए? तो जब भी हम किसी सूक्ष्म विषय पर चिंतन करना चाहते हैं, तो मन आसानी से उसमें लगता नहीं है, अथवा कोई सरल सी बात भी हो लेकिन वो सहजता से समझ में नहीं आती है। तो इससे ये पता लगता है कि चित्त अभी विषय संस्कारों से कलुषित हो रखा है, ऐसे है। तो इसलिए जैसे जैसे वासनाओं का क्षय होता जाता है, धवल वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है, लंबे समय तक अगर उसको धुला ना जाए तो मलिन होते होते कई बार वो काला हो जाता है, मलिन हो जाता है। अपने आप में तो वो धवल है, श्वेत है, लेकिन बाहर की मलिनता ने उसको शुद्ध नहीं रहने दिया। जैसे जैसे उस मैल को हम धुलते हैं, वैसे वैसे उसकी धवलता प्रकट होती है। तो इसी तरह से अंतःकरण के लिए बोलते हैं वाल्मीकि ऋषि, क्षीणायाम वासनानाम तु चेतो गलति सत्वरम। जैसे जैसे वासनाओं का क्षय होता जाएगा, वैसे ही यह चित्त गलित होता जाएगा। अच्छा, और केवल अंतःकरण ही नहीं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा तनु है, ये जो स्थूल शरीर है, यह भी वास्तव में वासनाओं के धागे में ही बुना हुआ है। बोलते हैं अयम वासनया देहो ध्रियते भूत पंजरः तनुनांतर्निविष्टेन मुक्तौघस्तंतुना यथा। जिस तरह से एक धागा अनेक पुष्पों को गूंथ करके एक माला बना देता है, इसी तरह से वासनाओं ने भूत पंजर को गूंथ दिया है। वासनाओं ने पांच भूतों को एकत्र कर दिया और हमको वो एक ही पिंड के रूप में मालूम पड़ने लगा। इसलिए वासनाओं के क्षय होने से मन और देह, ये दोनों ही
गलित हो जाएंगे, ऐसा वाल्मीकि ऋषि का कहना है। अब बोलते हैं कि ये जो वासना है, इस वासना के दो रूप होते हैं। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। अच्छा, वासना शब्द का जब प्रयोग हो रहा है तो हम समझते हैं कि आप सभी को अर्थ स्पष्ट होगा, है ना। तो आप चाहे उसको वासना कहें या संस्कार कहें, ये दोनों एक ही चीज़ है। वासना को कई बार नकारात्मक संस्कारों से जोड़ा जाता है, जो भोग संबंधी संस्कार हैं, तो उनको ही वासना लोक व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वासना का अर्थ है किसी चीज़ का हमने अनुभव किया, है ना। आँखों से किसी दृश्य को देखा, कुछ देर देखा, उसके बाद वहाँ से हट गए। अब जब उस दृश्य को देख करके हम हट गए वहाँ से, और पुनः उस दृश्य को हम स्मरण करना चाहें, तो वह हमारे चित्त में वो रूप प्रकट होता है। तो कहाँ से आया वो रूप? उस दृश्य को देखने के बाद हमारे चित्त में जो चीज रह गई, वो रूप तो नहीं रह गया ना। वो रूप तो जहाँ का तहाँ रहा, उसको छोड़ दिया हमने, आंखें भी वहाँ से हट गईं। लेकिन जिस समय हम उस रूप को देख रहे थे, उस समय कोई चीज़ थी जो हमारे भीतर संचित हो रही थी। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, एक क्रम से एक विचार का विकास हो रहा है। तो श्रवण करते समय, श्रवण काल के बाद वो ध्वनि तो आपके सामने नहीं है, आपके कानों के सामने नहीं है, लेकिन वो ध्वनि कर्ण रंध्र से अंतःकरण में गई, तो उसने वहाँ पर कुछ छोड़ा, जिसके कारण हम बाद में उस विचार को याद कर पा रहे हैं। तो अनुभव के अनंतर जो चीज अंतःकरण में रह गई, बस गई, सरल अर्थ में से समझें, वो वासना है। तो अनुभव के जो संस्कार सुरक्षित रह गए, वो सब वासनाएं कहलाती हैं, संस्कार कहलाते हैं, ऐसे। तो अब ये जो वासना है, बोलते हैं कि वासना द्विविधा प्रोक्ता। शास्त्रों में दो प्रकार की वासनाएं बताई गई हैं। एक है शुद्धा च, दूसरा मलिना च। वासना को ही ये वर्गीकृत कर दिया गया। एक शुद्ध वासना होती है और एक मलिन वासना होती है। मुख्य रूप से इन दोनों की पहचान क्या है? तो बोलते हैं मलिना जन्मनो हेतु शुद्धा जन्म विनाशिनी। मलिना वासना वो है जो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म प्रदान करने में हेतु बनती है। तो वाल्मीकि ऋषि के अनुसार एक जन्म से दूसरा जन्म प्राप्त करने में भी मुख्य रूप से वासना की ही भूमिका है। वासना ही है जो जीव को देह से देहांतर में ले जाती है। तो जो देह से देहांतर में ले जाने वाली वासना है, उसको तो बोलते हैं मलिना वासना। और शुद्धा जन्म विनाशिनी एक वासना है, वह शुद्ध वासना कहलाती है। शुद्ध वासना की पहचान क्या है? बोले जो आगामी जीवन को नष्ट कर दे,
जो आगे जन्म प्रदान ना करे। तो आगे से आगे जन्म देने वाली अथवा देहांतर में गमन करवाने वाली वासना तो मलिन वासना है, और जो आगामी जन्म का हेतु न बने बल्कि आगामी जन्म का विनाश कर दे, ऐसे शब्द है जन्म विनाशिनी। जन्म का विनाश कर देने वाली जो वासना होती है वह शुद्ध वासना कहलाती है। अच्छा, अब इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। अज्ञान सुघनाकारा घनाहंकार शालिनी पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैहि। बुधैहि प्रोक्ता, विद्वानों ने ऐसा कहा। क्या कहा? बोले पुनर्जन्म करी मलिना वासना, पुनः पुनः जन्म को प्रदान करने वाली मलिना वासना कहलाती है। ये मलिना वासना बनती कैसे है? तो कहते हैं कि अज्ञान सुघनाकारा घन अहंकार शालिनी। मलिन वासना के निर्माण में दो लोगों की भूमिका है। एक का नाम है अज्ञान और दूसरे का नाम है अहंकार। अज्ञान रूपी क्षेत्र में, माने चित्त में जब अज्ञान रहता है और वहीं पर अहंकार भी है, तो ये जो अहंकार है जिसको अभी तत्व का विवेक नहीं हुआ है, वह विषयों में ही सुख, विषयों में ही सुरक्षा, विषयों में ही शांति की खोज करता है। कौन खोज करता है? अहंकार। अहंकार मतलब जो देह से तादात्म्यापन्न चेतन है, देह में अहम भाव करके बैठा हुआ जो जीव है। और सीधे सीधे समझने के लिए उसको बोला जाए कि जिसको हम अभी मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं, है ना। उसको कोई और बना देंगे तो फिर वो जो विद्या होगी वो पराये की विद्या हो जाएगी। अहम, अहम माने जिसको हम कह रहे हैं कि देखो मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, तो वो अहम करोति इति अहंकारः, जो कहता है कि देखो ये मैं हूँ, एक परिच्छिन्न, एक सीमित अस्तित्व के रूप में, ये जो मैं मनुष्य हूँ, ये जो मैं व्यक्ति हूँ, तो अपने आप को व्यक्ति के रूप में अनुभव करने वाला। देखिए ये जो व्यक्ति शब्द है ना, ये सार्वजनीन है, उसमें स्त्री पुरुष का विभाग नहीं हुआ। और व्यक्ति में असल में मनुष्य और पशु पक्षी का भी विभाग नहीं होता है। व्यक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्त हुआ है, एक शरीर में जो व्यक्त हो गया, जो अपने आप को देह के रूप में अनुभव करने लगा, उसको व्यक्ति बोलते हैं। जन्म से पूर्व हम अव्यक्त दशा में होते हैं,
ये अहम की अभिव्यक्ति कब हुई? देह सापेक्ष है। जब देह व्यक्त हुआ तो अहम की अभिव्यक्ति हुई। और इसीलिए जब देह अव्यक्त दशा में पुनः चला जाएगा तो ऐसी आशंका है कि अहम भी अव्यक्त स्थिति में चला जाएगा। तो ये जिसको व्यक्ति के रूप में हम अनुभव कर रहे हैं, इसी को अहंकार कहा जाता है। अहंकार मतलब घमंड नहीं। ये असल में ये सब शब्द जो होते हैं ना शास्त्रों में, ये पारिभाषिक शब्द होते हैं। इन सब की अपनी परिभाषा होती है। व्यवहार में जिस शब्द का जो अर्थ लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि शास्त्र में वही अर्थ हो, है ना। व्यवहार में तो जैसे किसी को बोलते हैं ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विनम्र होगा तो उसके भीतर अहंकार नहीं होगा। जबकि शास्त्र में तो अहंकार वैसी ही एक चीज़ है जैसे कि मन एक चीज़ है, जैसे बुद्धि एक चीज़ है। तो बुद्धि तो चाहे कोई घमंडी हो चाहे विनम्र हो, बुद्धि तो सभी के पास है। तो इसी तरह से अगर कोई विनम्र भी है तो क्या वो देहाभिमानी नहीं है? क्या वो अपने आप को व्यक्ति के रूप में अनुभव नहीं करता है? तो इसलिए व्यक्ति के रूप में जो अनुभव करता है उसी को अहंकार बोलते हैं। जो अपने आप को दुखी अनुभव करता है, जो अपने आप को असहाय अनुभव करता है, जो अपने आप को अज्ञानी अनुभव करता है, जो अपने आप को जन्म लेने वाला और मरने वाला अनुभव करता है, उसी को अहम बोलते हैं, उसी को अहंकार बोलते हैं। इसलिए कोई अगर अपना जोर शोर से जन्मोत्सव मना रहा हो तो आप समझिए कि वो अहंकार का ही महिमा मंडन कर रहा है, उसी को जग जाहिर कर रहा है कि देखो जी मैं व्यक्त हुआ, इस दिन इस घड़ी में इस नक्षत्र में मैं व्यक्त हुआ। तो अपनी व्यक्ति अभिव्यक्ति को ही वो सेलिब्रेट कर रहा है, उसका उत्सव मना रहा है। तो कौन व्यक्त हुआ? जो व्यक्त हुआ उसी को शास्त्र में अहंकार बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो अहंकार है और निश्चित रूप से अहंकार के पीछे अज्ञान है। अज्ञान होगा तभी अहम वृत्ति होगी, अज्ञान नहीं होगा तो फिर केवल सत मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। तो चिन्ह मात्रता में जो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई है, इसका हेतु है अज्ञान। अज्ञान ने हमारे सत स्वरूप के ऊपर पर्दा डाल दिया और फिर हम अपने आप को अपूर्ण, अपने आप को परिच्छिन्न, अपने आप को नष्टप्राय, अपने आप को दुखी के रूप में, अज्ञानी के रूप में अनुभव किया। तो अब ऐसा जो अहम है, निश्चित रूप से उसको बाह्य विषयों में ही सुख, सुरक्षा, शांति दिखाई देती है। इसलिए अपने सुख, सुरक्षा आदि के लिए जब वह विषयों का सेवन करता है तो उस समय वासनाएं बनती हैं। देखिए, वासना भोग को प्रेरित भी करती है और वासना भोग से निर्मित भी होती है।
ठीक है ना। एक कोई बिल्कुल अपरिचित सी खाद्य वस्तु है जिसके संबंध में हमारे भीतर कोई वासना नहीं है, हमने कभी उसका रसास्वाद नहीं लिया है, तो उसको खाने की वासना हमारे भीतर नहीं है। लेकिन जब उसका रसास्वाद लिया, वो हमको अच्छी लगी, तो अच्छी लगने के साथ साथ में क्या हुआ, उसकी वासना बन गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपने जो पिछली बार खिलाया था वो ज़रा खिलाइए। तो पिछली बार की तो कई महीने हो गए होंगे, कई वर्ष हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो रह गई वो वासना है। तो ये वासना की प्रकृति ये है कि वो हमें भोग की ओर प्रेरित भी करती है और भोग काल में वो निर्मित भी होती है। तो इस तरीके से फिर ये भोग परंपरा चल पड़ती है, फिर वो एक संतान परंपरा चल गई। नए नई चीज़ों को भोगते जाते हैं, फिर उनकी वासनाएं बनती हैं, फिर इच्छा होती है, फिर उनका भोग होता है, फिर उसके संस्कार। तो अब जिस विषय का जितना ज़्यादा भोग होता जाएगा उसकी उतनी गहरी वासना बनती चली जाएगी। और इस वासना की प्रकृति ये है कि वह हमको उन भोगों में थोड़ा सुख प्रदान करती है। सुख प्रदान करती है तो ये जो अहम है ये और थोड़ा मजबूत हो जाता है और प्रबल हो जाता है ना। तब जिसके पास में जितनी ज़्यादा भोग्य सामग्री होगी वह अपने आप को उतना ही बलशाली अनुभव करता है। तो ये वासना की जो एक पूरी परंपरा बन गई, वो कोई इसी जीवन में बनी हो ऐसा नहीं। निश्चित रूप से अगर वाल्मीकि ऋषि ये कह रहे हैं कि एक वासना है जो जन्म का हेतु है, तो ये जन्म भी हमको मिला। और वासना के लिए क्या कहा गया, मलिना वासना कैसी है, जो जन्म का नियामक है, जन्म का हेतु है। इसका मतलब उसको जन्म के पहले होना चाहिए, तब तो वो हमें जन्म प्रदान करेगी। तो इससे ये तय हुआ कि चूंकि हमको ये जन्म मिला है तो इस जन्म के मिलने में भी वासना की भूमिका रही होगी। इसका मतलब ये है कि इस जन्म के पहले भी हमने भोग भोगे होंगे, तभी उनकी वासना बनी होगी। ऐसे दूसरी चीज़ ये ध्यान में लें कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जन्म का हेतु कर्म है ना। जन्म कैसे मिला, बोले कर्म से मिला। अब कर्म तो कर्म काल में छूट गया, जिस समय हमने कर्म किया उस समय तो कर्म पूरा हो गया। उसके बाद कौन है जो हमको जन्म दे रहा है? कर्म काल के बाद कोई चीज रह गई है ना भीतर। तो भोग के भी संस्कार होते हैं और कर्म के भी संस्कार होते हैं, ये बात ध्यान दें। जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म भी हमारे भीतर सुरक्षित होते हैं, तो हम कर्मों की भी तो स्मृति करते हैं। मैंने पिछली बार ये काम किया था तो बड़ा अच्छा लगा था, पिछली बार मैंने ये कर्म किया था तो ये फल मिला था। तो भोग भोगा उसकी भी वासना बनी, कर्म किया उसकी भी वासना बनी। इसलिए कर्म और भोग ये दोनों ही
हमारे भीतर वासना छोड़ के जाते हैं। कर्तृत्व पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, जानबूझ करके जो हम काम करते हैं, और जितना ज़्यादा जानबूझ करके करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्रबल वासना बनेगी। ऐसे। और जानबूझ के करने का मतलब है कि अहम के द्वारा करना। करता कौन है? जो भोगता है वही करता है। तो भोगता भी अहम है और करता भी अहम है। इसलिए बोलते हैं घन अहंकार शालिनी। अहंकार जितना प्रबल होगा उतना उसके द्वारा भोगा गया विषय अथवा किया गया कर्म उसके भीतर उतने गहरे संस्कारों को छोड़ेगा। अब बस वही जो वासनाएं हैं वो पुनर्जन्म का हेतु बन जाती हैं। अच्छा, शुद्ध वासना कैसी है? बोले शुद्ध वासना ऐसी है जैसे कि कोई बीज है, बीज को भून दिया गया है। बीज को भून दिया गया, चना है उसको आग में भून दिया, तो अब वो बाहर से तो पूरा वैसे का वैसा ही दिखता है। उसका रंग चाहे भले बदल गया हो थोड़ा, लेकिन उसके भीतर अंकुरित होने की शक्ति नहीं रह जाती है। वैसे का वैसा दिखने पर भी अब वह नवीन संतान को जन्म नहीं दे सकता। अंकुरित होने का अर्थ क्या है? कि उसको संतति का विस्तार करना। तो उसमें संतति विस्तार सामर्थ्य क्षीण हो गई। ठीक इसी तरह से जिन महापुरुषों के भीतर का अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिट गया तो अहंकार भी बाधित हो गया। अब अहंकार बाधित हो जाने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षण अहंकार बाधित हुआ उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा तो वेदांत नहीं कहता है। अज्ञान निवृत्ति के बाद भी जीवन तो जीते हैं। जीवन जीते हैं का मतलब है कि कोई ना कोई चेष्टा भी करते होंगे, कोई ना कोई क्रिया भी करते होंगे और कोई ना कोई भोग भी करते होंगे। जीवन संचालन के लिए ही भोग तो करते ही होंगे। वस्त्र भोजन आदि का व्यवहार तो उनके द्वारा भी संपन्न होता है। तो अब वो जो भोजन वस्त्र आदि का व्यवहार संपन्न हो रहा है, क्या वो बिना वासना के ही हो रहा है? वो जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनको अब खान पान में कोई स्वाद नहीं आता है क्या? उनको मुक्ति से पहले जो भोजन अच्छा लगता था, तो उसके बाद उस भोजन में अच्छा लगना बंद हो गया क्या? मुक्त हो गए का मतलब क्या ऐसा हो गया कि अब वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं? तो वो जो भोजन वस्त्र आदि संबंधी पसंद नापसंद है, उसके पीछे वासना तो होगी, संस्कार तो होंगे कि नहीं होंगे? और कम से कम उन्होंने शास्त्रों का जो अध्ययन किया हुआ है, उस अध्ययन के संस्कार उनके भीतर हैं कि नहीं? अगर वो संस्कार नहीं होंगे
तो विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे देंगे? तो उपदेश करना है, शिक्षा देना है, ये सब तो संस्कारों की वजह से ही होंगे ना। लेकिन वहाँ जो चीज़ नहीं रह गई है वो है अज्ञान, और जो चीज़ नहीं रह गई है वहाँ वो है अहंकार। अहम ब्रह्म अस्मि, इस बोध के साथ बाधित रूप से मैं एक व्यक्ति हूँ, ये भाव रहता है। ये बाधित शब्द जो है ये वेदांत में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप में से कई साधकों ने उपनिषदों का श्रवण किया है, तो वहाँ इसकी चर्चा विस्तार से हुई है। आगे भी इस ग्रंथ में हम करेंगे चर्चा। तो अहम का सत्य रूप में प्रतीत होना और अहम का बाधित रूप में प्रतीत होना, ये दोनों अलग बातें हैं। अहंकार का सत्य रूप में मालूम पड़ना मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक जीव हूँ, ये मेरे अनुभव का सत्य है। एक तो ये स्थिति है, और दूसरी ये है कि जिनको अपने अपरिच्छिन्न स्वरूप का बोध हो गया, उनको भी उस व्यक्तित्व की प्रतीति हो रही है, लेकिन उनको मालूम है कि प्रतीत होते हुए भी इसमें कोई यथार्थता नहीं है। तो अब उनके द्वारा जो भोग होगा, मतलब अज्ञान और अहंकार से रहित हो करके जो भोग होगा अथवा जो कर्म होगा, वो उनके आगामी जन्म का हेतु नहीं बनेगा। उस काल में संस्कार तो बनेंगे, कल मैंने इस बच्चे को उपदेश किया, इस विद्यार्थी को उपदेश किया, तो कल मैंने किसको उपदेश किया है, किस विषय का उपदेश किया है, ये स्मृति रहेगी कि नहीं? और स्मृति बिना संस्कार के तो होगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्त महापुरुष के जीवन में भी भोग भी होता है, कर्म भी होते हैं, उनकी वासनाएं भी बनती हैं, लेकिन वो जो वासनाएं हैं वो जन्मकरी नहीं होती। भेद केवल इतना हो गया कि उनके भीतर का अज्ञान और अहंकार, इन दो की निवृत्ति हो गई है सत्य के रूप। इसीलिए उनके जीवन में जो भाई वासना होगी, तभी उसको शुद्धा वासना कहा जाएगा ना। अगर वासना केवल जन्म का देने वाली ही होगी, तब तो फिर एक ही श्रेणी होगी, उसमें श्रेणी में विभाग तो नहीं होगा। जब वासना में श्रेणीबद्ध किया गया, दो विभाग बनाए गए, इसका मतलब है कि दोनों जगह वासनाएं तो हैं, तभी उनको श्रेणीबद्ध किया गया। तो एक वासना है जो जन्म का हेतु बन रही है, और दूसरी है जो जन्म का हेतु नहीं बन रही है। ऐसा क्या हो गया वो? ये भेद कहाँ से आ गया? तो वो हेतु बताया गया कि जो मलिना वासना थी वह अज्ञान पूर्वक और अहंकार पूर्वक जब भोग अथवा कर्म हो रहा था, तो उनसे जो संस्कार बन रहे थे वो मलिना वासना रूप थे, और वही आगामी जन्म का हेतु होते हैं।
मुक्ति दशा में अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से अहंकार भी बाधित हो चुका है, लेकिन प्रारब्धवशात शरीर इंद्रिय आदि का व्यवहार हो रहा है, लेकिन उनसे जन्म देने वाली वासनाओं का निर्माण नहीं हो रहा है। अपुनर्जन्म करणी जीवन मुक्तेषु देहिषु वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः। तो जीवन मुक्त महापुरुष के अंतःकरण में भी वासना तो विद्यमान है, लेकिन वो शुद्धा वासना है, वो जन्म देने वाली वासना नहीं है, क्योंकि उनको जो जानने वाली वस्तु थी उस वस्तु का ज्ञान हो चुका है। देखिए, जीवन मुक्त का एक नामकरण कर रहे हैं, बड़ा प्यारा सा नाम है। बोलते हैं ये शुद्ध वासना भूयो न जन्मानर्थ भाजनम ज्ञात ज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन मुक्ता महाधियः। ज्ञात ज्ञेयाः उच्यन्ते, जीवन मुक्त ये नाम तो पहले से था ही, एक नाम और दे दिया गया। वो क्या नाम है? बोले ज्ञात ज्ञेयाः। ज्ञात ज्ञेयाः शब्द का अर्थ है कि जो जानने की वस्तु है उसको उन्होंने जान लिया है। और जानने की वस्तु असल में एक ही है, वो आत्म वस्तु है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः। तो जो वास्तव में जानने की वस्तु है उसको जिसने जान लिया उसका एक नाम हो गया ज्ञात ज्ञेयः। ज्ञेयः यत् तद् ज्ञातम् इति ज्ञात ज्ञेयः। तो ऐसे जो ज्ञात ज्ञेय महापुरुष हैं वो जीवन मुक्त हैं, और उनके भीतर जो वासनाएं हैं वो अब उनको जन्म प्रदान नहीं करेंगी। अच्छा जी, ऐसी जो जीवन मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति श्री राम जी को कैसे प्राप्त हुई, अब हम वो प्रसंग आपको सुनाने जा रहे हैं। ये जीवन मुक्ति को थोड़ा पारिभाषित किया वाल्मीकि ऋषि ने, और अब मुख्य जो चरित्र है इस ग्रंथ का श्री राम और श्री राम के द्वारा की गई जिज्ञासु की लीला, वो प्रकरण आरंभ करते हैं। बोलते हैं जीवन मुक्ति पदम प्राप्तो यथा रामो महामति। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि सनत कुमारों के शाप को स्वीकार करके श्री राम अज्ञानी हो गए, है ना, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया था कि आपकी जो सर्वज्ञता है वो उस समय के लिए बाधित हो जाएगी। तो श्री राम अज्ञानी हो गए, और अब वो जिज्ञासु के रूप में जब सामने आएंगे तो वो क्या लीला है, तो बोलते हैं कि श्री राम को जिस तरह से जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई तत्तेहम शृणु वक्ष्यामि जरा मरण शांतये। हे भरद्वाज, तुम उस प्रसंग को सुनो, और वह प्रसंग ऐसा है जिसको सुनने से जरा मरण की शांति हो जाती है। भरद्वाज महाबुद्धे रामक्रममिमं शुभम शृणु वक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा। हे भरद्वाज,
मैं जानता हूँ कि तुम महाबुद्धि हो। और श्री राम की जो लीला है, उनका यह जो जिज्ञासु वाली लीला है, उसको तुम पूरे मनोयोग से श्रवण करो और उसको जानने से तुमको भी सर्वज्ञता की अथवा ज्ञात ज्ञेय भाव की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु श्री राम जी किशोरावस्था में अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए जाते हैं। वहाँ एक सुयोग्य शिष्य के रूप में वो विद्या का अर्जन करते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लौकिक विद्याओं का भी वो अर्जन करते हैं और गुरुकुलवास को संपन्न करके वो वापस अपने भवन में आते हैं, अपने घर में आते हैं। विद्यागृहाद् विनिष्क्रम्य रामो राजीवलोचनः दिवासान्यनयत् गेहे लीलाभिरकुतो भयः। विद्यागृहात्, देखिए गुरुकुल को नाम देते हैं विद्यागृह। तो विद्यागृह से विद्या का अर्जन करके राजीव लोचन कमल नयन श्री राम अपने घर में आए। कुछ समय तक अपने घर में रहे। अथ गच्छति काले तु पालयत्यवतीं नृपे प्रजासु वीतशोकासु स्थितासु विगतज्वरम। तो महाराज दशरथ पूरे लगन से धरती का पालन कर रहे हैं और उनके जो सुपुत्र हैं वो विद्या का अर्जन करके अपने भवन में आ चुके हैं। आनंद मंगल से वो अपने भवन में रहते हैं। एक समय में श्री राम जी के मन में ये लालसा हुई कि वो तीर्थाटन करें, आश्रमों में भ्रमण करें, तीर्थों की यात्रा करें, पवित्र सरोवर, पवित्र वन, पवित्र पर्वत, ऐसे पवित्र स्थानों की यात्रा करें, ऐसा श्री राम जी के मन में कामना हुई। तीर्थ पुण्याश्रमे श्रेणीर दृष्टुमुत्कंठितं मनः रामस्याभूद भृशं तत्र कदाचित गुणशालिनः। तो महाराज दशरथ के पास में गए और महाराज दशरथ से जाकर के अभिवादन आदि करके बोलते हैं श्री राम, तीर्थानि देवसद्मानि वनान्यायतनानि च दृष्टुमुत्कंठितं तात ममेदं नाथ मानसम। श्री राम बोले कि हे नाथ, हे तात, मेरा यह जो मन है यह तीर्थों और देव स्थानों को देखने की इच्छा रख रहा है। मेरे मन में उत्कंठा हो रही है कि मैं देवस्थानों, वनों, तीर्थों की यात्रा करूं। और यदि आपकी कृपा हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं। तदेतामर्थितां पूर्वां सफलां कर्तुमर्हसि न सोऽस्ति भुवने नाथ त्वया योऽर्थेन मानितः। हे नाथ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्रदान न कर सकें। तो मेरे मन में एक उत्कंठा जगी है और कृपा करके आप इसको पूरा करें। महाराज दशरथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं और श्री राम अपने भाइयों के साथ में और कुछ पुरोहितों को साथ लेकर के और तीर्थों की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर तीर्थों का विस्तार से नाम लिया गया है कि वो किन किन तीर्थों में जाते हैं। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ जाकर के पुण्य की प्राप्ति होवे। इस धरती पर कुछ पर्वत ऐसे हैं, कुछ सरिताएं ऐसी हैं, कुछ सरोवर ऐसे हैं जो पुण्यदायी हैं। भगवान की लीला भूमि है, संत महात्माओं की तपस्थली है। तो ऐसे पवित्र स्थानों
की यात्रा करते हैं प्रभु श्री राम। और जगह जगह पर जहाँ भी देखिए ये जो तीर्थ यात्रा होती है ना, ये भी एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है। तीर्थ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान है, और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसका एक विधान होता है, एक विधि होती है। टूरिस्ट की तरह से, पर्यटक की तरह से कहीं चले जाना और वहाँ से सब चीज़ों को देख करके आ जाना, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम तीर्थ यात्री बन करके जाएंगे तो हमको पहले उस सब विधान का ज्ञान होना चाहिए कि जो तीर्थ यात्रा रूपी अनुष्ठान है, यह अनुष्ठान कैसे संपन्न होगा, किस तीर्थ में किस वस्तु का दान करना चाहिए, किस तीर्थ में जाकर के किस तरह का जप करना चाहिए, किस तरह का पूजन करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में विधान है। तो पूरे विधान के साथ में प्रभु श्री राम तीर्थों की यात्रा करते हैं, वहाँ जगह जगह जाकर के यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणाएं देते हैं, ऋषियों संतों से मुलाकात करते हैं। तो विधिवत तीर्थ यात्रा संपन्न करके प्रभु श्री राम एक लंबे अंतराल के बाद पुनः अपने भवन में वापस आए। ओम, यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम